सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथ एक कश्मीरी पंडित मिस्टर रैना हैं, जिन्होंने इस मामले में सबसे पहले एक पिटीशन यहाँ दाखिल की हुई है अपनी एनजीओ रूट्स इन कश्मीर के माध्यम से। और आज जब इस मामले की सुनवाई थी, जो कि वीदा सिटीजन नामक एनजीओ ने यहाँ पर याचिका लगाई थी, तो उसके साथ ही मूल याचिका के तौर पर इनकी याचिका का जिक्र था। तो रैना जी, आज की जो सुनवाई है उससे हम क्या समझें और आगे की जो आपकी लड़ाई है इंसाफ की, उसको लेकर क्या उम्मीद की जाए? देखिए, आज मुझे निराशा भी हुई और कहीं ना कहीं एक उम्मीद भी जगी। उम्मीद इसलिए जगी कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्याय का दरवाज़ा अभी भी खुला रखा है। निराशा इसलिए हुई कि जो काम उच्चतम न्यायालय अपने ऑर्डर के थ्रू कर सकता था, वो आज उन्होंने पास ऑन द बक करके एग्जीक्यूटिव को दे दिया है। उच्चतम जब हमने पिटीशन फाइल करी थी तो हम तकरीबन हज़ारों की तादाद में सरकार को पिटीशन फाइल कर चुके थे। और मैं भारत सरकार की बात कर रहा हूँ, कोई भी पार्टी चाहे सरकार में रही हो, हर पार्टी को, हर सरकार को अनगिनत पिटीशन जमा हो चुके हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का एक ऑर्डर है जिसमें उन्होंने कहा है कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो जेनोसाइड के बराबर है, जाति संहार हुआ है। और उसके बाद जब सरकारों ने हमें न्याय नहीं दिया, उसके बाद ही हम उच्चतम न्यायालय के पास आज आए थे। तो मुझे उम्मीद थी कि आज कम से कम उच्चतम न्यायालय ये हमें फुटबॉल की तरह ना समझकर इस पर एक ऑर्डर देगी, क्योंकि सो मोटो कॉग्निजेंस उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है और पहली बार नहीं, अनगिनत बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिए हुए हैं। चाहे वो गुजरात के राइट्स रहे हों, चाहे सिखों के राइट्स रहे हों, चाहे महात्मा गांधी पर तीसरी गोली चली थी या नहीं चली थी, सुभाष चंद्र बोस की हत्या को लेकर हुए हैं। अनगिनत केसों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कॉग्निजेंस लिया हुआ है, ऑर्डर निकाला हुआ है, SITs फॉर्म करी हुई हैं। तो आज भी उम्मीद कर रहे थे कि इतना बड़ा जाति संहार, जिसमें तकरीबन 5 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं, हज़ारों लोग अपनी जानें दे चुके हैं, उसमें उच्चतम न्यायालय एक ऑर्डर निकालेगी SIT फॉर्म करने की। मगर फिर कहता हूं कि अगर उच्चतम न्यायालय चाहती है कि हम वापस सरकार के पास जाएं, तो उनके ऑर्डर का मान रखते हुए हम वापस सरकार के पास जाएंगे, फिर से प्रयत्न करेंगे कि सरकार हमारी दुहाई सुने और SIT फॉर्म करे, केसेस को फास्ट ट्रैक करे। और अगर नहीं मानती सरकार तो फिर वापस उच्चतम न्यायालय के पास आएंगे। आपकी पिटीशन कब दाखिल हुई थी और अभी क्या स्टेटस है? देखिए, हमारी पिटीशन 2017 में सेम पिटीशन थी, सेम प्ली थी हमारी, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा कि 27 साल हो चुके हैं। आज पता नहीं कि उस पर न्याय मिलेगा, एविडेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमने उस समय भी उच्चतम न्यायालय को कहा था कि ये आप ये अजम्पशन ना करिए, ये अजम्पशन जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनको करने दीजिए, और अगर वो कहते हैं कि हाँ नहीं हो सकता तो ऑर्डर कर दीजिए कि केसेस क्लोज कर दें। क्योंकि जो परिवार हैं जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, कम से कम उन्हें सेंस ऑफ क्लोजर तो मिलेगा। अगर आप न्याय नहीं दे सकते तो कम से कम सेंस ऑफ क्लोजर दीजिए। तो आज ये 5 साल के बाद भी उच्चतम न्यायालय ने न्याय तो नहीं दिया है, मगर कहीं ना कहीं शायद कहा है कि और प्रयत्न करिए, इस देश में न्याय पाने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। तो आप 32 साल से प्रयत्न कर रहे हैं तो और प्रयत्न कर लीजिए, तो करेंगे और प्रयत्न। मेरी सिर्फ उम्मीद ये थी कि सुप्रीम कोर्ट से हम चाहते थे कि हमें न्याय मिले, हमें रिवेंज नहीं लेना है, हमें जस्टिस चाहिए। तो हमें प्लीज़ जस्टिस पे ही रहने दें, रिवेंज की और ना धकेलें। रैना जी, एक सवाल बनता है, जैसे आज वीदा सिटीजन की याचिका पर कोर्ट ने कहा कि आप सरकार के पास जाएं। आप बता रहे हैं कि सरकार के पास तो ऑलरेडी हज़ारों इस तरह की जो कंप्लेंट्स हैं, जो रिप्रेजेंटेशन है, वो पहले से ही हैं। और आपने हालांकि जिक्र भी किया कि कहीं मायूसी भी है, कहीं एक उम्मीद भी है कि अभी रास्ता खुला हुआ है। तो क्या समझें कि इसमें जो व्यवहारिक है, हमारे लोग भी समझना चाहेंगे कि ये जो मुद्दा है ये कहाँ अटक रहा है। कोर्ट आते हैं तो कोर्ट कहती है कि आप सरकार के पास जाएं, सरकार की तरफ से आपकी समझ में, क्योंकि आपकी लड़ाई है, बहुत लंबे समय से आप लड़ रहे, रुकावट कहाँ है, तो और सलाह क्या है कि तेज़ी कैसे आएगी इंसाफ के लिए? देखिए, इस देश में हमें शुतुरमुर्ग सिंड्रोम हो चुका है, क्योंकि सबको पता है जो कश्मीर में हो रहा है वो जिहाद है, वो गज़वाए हिंद का पहला पड़ाव है। और अगर आप उसको पहचानना नहीं चाहते हैं, आप उसे पब्लिकली एक्नॉलेज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आज अगर आप ये जेनोसाइड पे कमीशन बिठाते हैं, SIT फॉर्म करते हैं, तो ये साफ निकल कर के आएगा जो कश्मीर में हुआ वो धर्म के नाम पर एक समुदाय के साथ अत्याचार हुआ। तो मुझे लगता है कि ना एग्जीक्यूटिव ना जुडिशरी इसको एक्नॉलेज करना चाहती है, कहीं ना कहीं डरती है। मगर अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये सर तन से जुदा के जो नारे आज पूरे देश में लग रहे हैं, कई जगहों में लग रहे हैं, पूरे देश में लगने शुरू हो जाएंगे। इस देश में अब नारों पे ये देश चलेगा, सर तन से जुदा पे देश चलेगा कि न्यायपालिका और न्याय प्रक्रिया पे चलेगा, इसका फैसला सरकार को करना पड़ेगा और इसका फैसला उच्चतम न्यायालय को करना पड़ेगा।
अब आपके पास कानूनी विकल्प क्या है जो आपकी पिटीशन के समर्थन में आप कैसे अदालत का रुख कर सकते हैं? देखिए हम क्योंकि अब आज वीडियो सिटीजन्स को बोला गया है कि आप सरकार के पास जाइए, हालांकि उच्चतम न्यायालय को सरकार से पूछना चाहिए था कि आपके पास जो अनगिनत पिटीशन आए हैं आपने उस पर क्या एक्शन लिया है। अगर उन्हें आज ऑर्डर नहीं लेना था तो कम से कम सरकार से रिप्लाई मांग सकते थे। आज उन्होंने वीडियो सिटीजन्स को कहा है कि आप सरकार के पास जाइए। मेरी वीडियो सिटीजन से बात हो रही है कि हमने जो अनगिनत पिटीशन दिए हैं वो भी आप ले जाइए, आपको हमसे जो सहायता चाहिए वो भी करिए, और हम सरकार के पास दोबारा जाएंगे, फिर से उनसे विनती करेंगे कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमें कहा है कि आपसे मिलने को न्याय के लिए, और ये लीजिए फिर से पिटीशन और न्याय की प्रक्रिया दीजिए। और उसके बाद जैसे सरकार कदम लेगी उसके बाद ही अगली कड़ी हो सकती है। मेरी दूसरी विनती सरकार से ये है, उच्चतम न्यायालय से, कि जो क्यूरेटिव पिटीशन पिछले 5 महीने से पेंडिंग है आपके पास, प्लीज़ उसको फास्ट ट्रैक करके उस पर एक मीटिंग बुला के जो भी प्रक्रिया है उच्चतम न्यायालय की उसको प्रोसेस कर ड्यू कंप्लीट करिए। शुक्रिया आपसे बात करने के थैंक यू। लिए। पीड़ित भी हैं और जो कश्मीरी पंडित जो तमाम पीड़ित हैं हज़ारों, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं रैना जी, जिनको आपने सुना कि कहीं एक उम्मीद भी है कि अभी रास्ते बंद नहीं हुए, और मायूसी भी है कि कभी कोर्ट आते हैं तो कभी सरकार की तरफ जाते हैं और कोई ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा है जहां से इंसाफ की उम्मीद नज़र आए। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।